हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास 54। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है, साथ में आपको इसके पश्चात इसे अभ्यास भी करना है। ठीक है, तो अभ्यास 54 में हमें जो जो भी शब्द दिए गए हैं उन्हें पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। देखो, अभी तक जो अभ्यास 52 और 53 थे वो लगभग रॉ का जो नियम था उससे रिलेटेड थे। ठीक है, अब अभ्यास 54 जो है वो लगभग लॉ से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको लॉ का जो प्रयोग है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे आपको इसे करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास 54। ठीक है, देखो सबसे पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला अक्षर, ठीक है, ये क्या दिया गया, देखो ये प लाइन काट के ई की मात्रा, ये त और ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीतल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है हमें क्या करना है। हमें जैसे प है ये तो सही है, लेकिन लॉ लिखना पहले है और पढ़ना बाद में। जैसे रॉ का प्रयोग होता ना, लिख पहले रहे थे और पढ़ बाद में रहे थे, तो शायद आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं अब। ठीक है, पीतल। दूसरा क्या है, देखो ये क ओ की मात्रा, ठीक है, क ओ की मात्रा, बल, कोबल। ठीक है, कोबल है दूसरा। और तीसरा क्या है, देखो ये प ई की मात्रा, पल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीपल। तीसरा क्या हो जाएगा, पीपल। ठीक है, फिर अगला क्या है, जल, ये ज ल, जल। ठीक है, और ये क्या है, ये जल थल, ये थ है ना, देखो डार्क डार्क नहीं, ये दोनों डार्क थे तो ये इसलिए जल हमने पढ़े थे, जौ पढ़ा था इनको। ठीक है, ये जो थ बनाया ये हल्का है, देखो हल्के कलर का है। यदि डार्क होता तो ये होता ध, लेकिन कटा हुआ है और हल्का है तो क्या हो जाएगा, थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल थल। फिर देखो क्या है, दोनों डार्क हैं तो ज, ये द। ठीक है, ये लॉ बना हुआ है जल्दी। ठीक है, ये हो जाएगा जल्दी। फिर अगला देखते हैं, देखो ये इस प्रकार पहली जो पंक्ति है उसमें क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा पीतल, कोबल, पीपल, जल, जलथल और जल्दी। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा डार्क है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, ज ल, ये माँ, ये न, ऊ की मात्रा भी है और श, तो क्या हो जाएगा, जल मानुष, जल मानुष। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल मानुष, जल मानुष। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखो ये है जल, जल, फिर ये त। ठीक है, जल त र न, तो क्या हो जाएगा, जल तारन। आ की मात्रा लगी ना तो जल तारन, जल तारन। ये देखो इधर जल था इस तरह से, अब ये तर बना हुआ है न, जल तारन। ठीक है, जल तारन हो जाएगा। फिर अगला क्या है, देखो ये ज ल, जल सा, जल सा, ये जौ है ना, देखो ये डार्क कलर है, स ल, जल, सौ में आके मात्रा जल सा। ठीक है, फिर क्या है, देखो द ल, द ल, दल दल, दल दल। ठीक है, क्या हो जाएगा, दल दल। फिर क्या है, प में एक ही मात्रा है तो पै दल, पैदल, पैदल। ठीक है, पैदल हो जाएगा इस तरह से। और अगला क्या है, देखो ये प्र है, प्रचलित, प्रचलित। ठीक है, ये क्या है, प्रचलित, प्रचलित। तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार फिर से, जलमानुष, ठीक है, जलतारन, जलसा, दलदल, पैदल और प्रचलित। ठीक है, इस तरह से दो पंक्तियां हो गई। तीसरी पंक्ति में देखते हैं हम, ये देखो ये क्या है, क ल जा, तो क्या हो जाएगा, कलेजा। ठीक है, अभी आप एक ही मात्रा वाला इसमें प्रयोग ना करें, इसको आप कलचा या कलजा ही पढ़िए। ठीक है, कलजा। ठीक है, कलजा। फिर क्या है, कल सी, कल
सी, ठीक है, क्या हो जाएगा कल सी। ई की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है क, ल और स, कल सी, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए। फिर देखो ये खल बली, खल बली, ये खल है, ये ब डार्क देखो ब ली, ठीक है, क्या हो जाएगा खलबली हो जाएगा। फिर क्या है देखो अ लगा हुआ है, सबसे पहले तो अ शुरू में पढ़ा जाएगा, अ क ल अकल, ठीक है, अकल, ये हो जाएगा अ क ल अकल। फिर क्या है देखो भ र त ई की मात्रा लगी हुई है भरती, भरती, इसमें ल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, भरती, तो भ र त ई की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा भरती। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी तीसरी पंक्ति कलजा, फिर कलसी, खलबली, अकल और भरती, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं अब। सबसे पहले क्या है न कल, नकल, ठीक है, क्या हो जाएगा नकल, न क और ल नकल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ब में ए की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो आप ए की मात्रा हटा दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा ब ग ल बगल, ठीक है, ब ग ल बगल, क्योंकि वैसे ए की मात्रा आगे बैगल हो रहा तो कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है, तो बगल, ब ग ल। कभी कभी मात्राएं ऐसे प्रिंट भी हो जाती है ना, क्योंकि किताब प्रिंट होने में कहीं पर भी आ सकते हैं डॉट वगैरह, ठीक है, तो बगल ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसको रहने दीजिए आप लोग, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा ये ब ल वा बलवा, ठीक है, बलवा, तो बलवा कारित होना बोलते हैं ना बलवा, ब ल वा बलवा, ठीक है। फिर क्या है ये प ल ड़ा, ठीक है, प ल रा यानी कि पलड़ा, ठीक है, बलवा इस तरह से और पलड़ा इस तरह से, पलड़ा पलड़ा। फिर क्या है देखो त ल और ये डार्क है, ये त हल्के कलर में है, ल फिर ब क्या है डार्क कलर में, तो क्या हो जाएगा तलब, तलब तलब, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी चौथी पंक्ति नकल, बगल, बलवा, पलड़ा और तलब, ठीक है, ये हो जाएगी चौथी पंक्ति। बिल्कुल आसान है पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रयास करें, खुद से प्रयास कीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, थोड़ा समय दीजिए, इसमें 10 मिनट कम से कम लगेंगे आपको पढ़ने में, लेकिन उसके बाद पढ़ जाओगे आप, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्हें बनाने का प्रयास करें, उसके बाद पढ़ें इसको, ठीक है। अगली है पांचवी पंक्ति, ये ई की मात्रा वाले हैं लगभग सभी, ठीक है, यहाँ तक लाइन काटे हुए है, तो लाइन काट के नीचे क्या है ये द डार्क है ना, द और ल ई की मात्रा तो क्या हो जाएगा दिल, तो इसने लिखा है दिल, तो आप कैसे लिखेंगे इसको लाइन काट के दिल इस तरह से, ठीक है, दिल ऐसे नहीं करना है आपने, ऐसे लिखना है, ठीक है, दिल इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या है देखो ब लाइन काट के ई की मात्रा और ल, फिर क्या है बिल, तो आप बिल ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बिल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप इस तरह से बिल लिखेंगे, ये दिल ये बिल, ठीक है। फिर क्या है देखो प में ई की मात्रा और ल में आ की मात्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा पिला, तो इसको आप पिला ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें आ की मात्रा आ गई लॉ में, और मैंने अभी तक ये नहीं बताया आपको कि आ की मात्रा आने पर हमें क्या करना है, ठीक है। तो केवल अ की मात्रा ई की मात्रा के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, आ की मात्रा में हम कहीं पर भी प्रयोग, कोई भी नियम अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, हमने सौ स्व सारी चीज़ें, मतलब लास्ट में आ की मात्रा आती है, बीच में यदि आती है तब हम लिखते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें ही आगे क्या क्या दिया गया, और देखो क्या है ग ल और लाइन के ऊपर आ की मात्रा के साथ है, तो क्या हो जाएगा गाल, ठीक है, ग ल गाल, ठीक है। फिर ये क्या है देखो का ल काल, अब काल को भी आप जैसे गाल लिखा था ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, काल ये, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा काल। फिर क्या है देखो गौ ओ की मात्रा लगी है गोकुल, गौ में ओ की मात्रा लगी है ना, गौ ओ की मात्रा कौल गोकुल,
ठीक है। इस तरह से क्या लिखेंगे हम, गोकुल। तो पांचवी पंक्ति में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिल, फिर बिल, फिर पिला, फिर गाल, काल और गोकुल। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग हमेशा पढ़ने का प्रयास किया करो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रयास करेंगे तो पूरा तो मैं नहीं मानता कि आप पढ़ पाएंगे, लेकिन हर पंक्ति में 3 से 4 शब्द तो आप लगभग पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आप लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा मुश्किल होगी, एकदम से पढ़ना आप सीख नहीं पाओगे। अभी से थोड़ा अभ्यास बने रहेगा तो जब आप बाद में अपना लिखा हुआ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो जब पेपर प्रैक्टिस करोगे या ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे आप, तो उसमें आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग आगे इसको अभ्यास करेंगे, पढ़ने का स्वयं से अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब अगले अभ्यास में हम देखेंगे लॉ के ही कुछ और अभ्यास 55, ठीक है। लॉ का ही कुछ और प्रयोग इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो छोटा है अभ्यास, तो हो सकता है दोनों कोशिश करें कि दोनों को एक साथ ही कर लें या फिर अलग अलग ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन समय पूरा लेते हैं एक दिन का, ठीक है। तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और लगे रहिए बस इसमें, क्योंकि यार बिना मेहनत के तो कुछ मिलता भी नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप इस योग्य नहीं बन पाएंगे। स्टेनोग्राफर की जो जिम्मेदारी होती है विभाग में जाकर, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा अलग बनने के लिए कुछ अलग मेहनत तो चाहिए, है ना। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी यदि आप स्टेनोग्राफी निकालना चाहते हैं। वरना मैं आज भी बोलता हूँ, यदि आप लोग मेहनत नहीं कर सकते तो स्टेनोग्राफी छोड़ दीजिए, अपना समय नष्ट मत कीजिए, क्योंकि आप समय नष्ट करके आपको ही लॉस होगा, है ना। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते तो स्टेनोग्राफी फिर नहीं है आपके लिए। आपको स्टेनोग्राफी सीखने के लिए मेहनती होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए आप लोग, और बहुत अच्छे से कीजिए, एकदम मन लगाकर कीजिए मेहनत, यानी कि दिल से। आप 2 घंटे करते हैं तो पूरा 2 घंटा अच्छे से दीजिए। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे में अपना समय इधर उधर बांट रहे हैं या फिर पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, केवल लिखना है कि उद्देश्य से लिख रहे हैं, नहीं, इस तरह से नहीं। क्योंकि मेरे को पता है स्टेनोग्राफी बहुत बोरिंग भी होता है, तो आपको बोरियत भी आती होगी लिखने में, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें भूल कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 55 के साथ। धन्यवाद।